वायरल जोड़ी चल रही है यूट्यूब पे देखा जाए, जनता में, पब्लिक में, रमीना रंजन और सुधीर लाल, इनके पीछे राज क्या है? पब्लिक लोगों का स्नेह, कैसा लोगों का स्नेह? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लोग जल्द ही शादी करने वाले हैं। कहाँ तक सच्चाई है? मैंने फरक बाबू मरिया में, अरे कमरिया तो दुखइबे नु करी। खेसारी लाल से आप बात करते नजर आए, वीडियो एक वायरल हो रहा है आपका, क्या बात हुई? कुछ अंदर की बात बताएंगे पब्लिक को? एक फिल्म की शूटिंग है तो बुलाए हैं कि पर्सनली मिलने के लिए बुलाए हैं। अब कमरिया में दर्दिया बा, कमरिया में हरदिया पीस के छापी बलाम। वो लोग कहते हैं कि बिरहा को डुबा रहे हैं जी। हम लोग बिरहा को डुबा रहे हैं। जो बिरहा को बचा रहे हैं वो लोग बचे हैं कि नहीं, उनको भी बुलाइए। जो कहते हैं कि 10 बजे बिरहा चालू होता है, 12 बजे बंद हो जाएगा, आइए थक करके हम लोग हाथ जोड़ते हैं, भैया अब तो छोड़ा जाए। लेकिन आ करके जो प्रोग्राम कराने वाले कहते हैं भैया एक और लोग रुके हैं। ये इनका खुलासा है कि अगर जो स्वर लेंगे, गाएंगे, पब्लिक उठ के चली जाएगी और उसी में हम ठुमका लगा लेते हैं तो पब्लिक को घेर के रखते हैं। हमें लोग बिरहा गवाने के लिए बुलाते हैं जी, बिरहा गवाने के लिए बुलाते हैं जी, गवाते हैं तब ठुमका क्यों लगाते हैं? ठीक सुनिए, बिरहा गवाने के लिए बुलाते हैं, बिरहा का पैसा देते हैं जी, और बिरहा के साथ साथ हम ठुमका के मनोरंजन भी दे दिए तो एक्स्ट्रा हो गया ना। अच्छा, एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ये एक्स्ट्रा हो गया। अच्छा क्या, अच्छा ये समाज नहीं बुरा कहते हैं कि आते हैं, कहते हैं कि तुरंत स्टार्ट हो जाते हैं, वंदना के बाद कमर में गमछा बांध के ये लोग बिरहा को तहस नहस कर दिए हैं। जो बचा रहे हैं वो कहाँ है? कमर कब तक चलेगा आपका? कमर, हाँ, कमर अमर है, अमर है, बुढ़ापे तक चलेगा। कमर अमर है, पूरी उम्र तक, पूरी उम्र तक चलेगा बिरहा में। हाँ। देखिए दोस्तों, ये कह रहे हैं सुधीर लाल का कमर नहीं रुकेगा। बिरहा को मत बचाइए। और फिर दोहरा दे रहे हैं कि जो बिरहा को बचाने वाले हैं वो बिरहा को गा रहे हैं और बिरहा को बढ़ा रहे हैं। सम्मेलन में बिरहा ना बची तो उन लोग खैला भी ना मर जीवा का सम्मेलन बंद हो जाता। कि यूट्यूबर साथी हमारे प्रोग्राम में सादर आमंत्रित हैं। तो क्या करेंगे? यूट्यूबर आएंगे तो भगा देंगे क्या? अभी नहीं। हाँ, यूट्यूबर आते हैं तो जितना सुधीर लाल सम्मान देता है, हमें लगता है पूरे बिरहा जगत में कोई सम्मान नहीं देगा। इसका जीता जागता प्रमाण आप यूट्यूबर को नहीं बोलते हैं कि मेरा वीडियो मत बनाए। हमारा वीडियो, हमारा बिरहा, आज नया बिरहा चालू करब ओक बना के डाला जाए। इससे हमारी जानते हैं क्वालिटी क्या आएगी कि रोज वीडियो पड़ेगा, रोज नया बिरहा गाएंगे तो लोग हमको रोज तैयारी करने का मौका मिलेगा। कि हम लोग उप विजेता हुए जी, तो उसके साथ एक चेक मिला था। अच्छा, चेक मिला था। ये 1.5 लाख का चेक सुधीर लाल यादव, ये लोगो देख लीजिए, बिग गंगा चैनल का है। 1.5 लाख का चेक मिला है भैया को। लोक सम्राट बिरहा के बाहुबली, लोक सम्राट बिरहा के बाहुबली, ये भैया को 1,50,000 का इनाम मिला था। और इधर देखिए, ये तो पूरा शील्ड होली मिलन समारोह है। ये जितना है उससे ज़्यादा घर पे है, घर पे, चूँकि यहाँ पे स्पेस है नहीं, अभी बनवा रहे हैं जी। ये उप विजेता की ट्रॉफी थी जो देखिए दोस्तों, ये बिग गंगा में मिला था भैया को उप विजेता के तौर पे। और इधर बाबा साहब का फोटो है, पूरा तस्वीर सजा के रखे हैं एकदम। और इधर पूरा जहाँ जहाँ जाते हैं अवार्ड मिला है, पूरा दिखाने का प्रयास करते हैं। 12 दिवसीय दंगल में अच्छा, आयर बाजार अखिलेश यादव जी के अध्यक्ष जी के हाथों से, माननीय अध्यक्ष जी के हाथों से मिला था। ये सभी लोग है, पुस्तकें आदि सबका तो है, सबका स्नेह है आप लोग। देखिए दोस्तों, ये थे भैया सुधीर लाल यादव जी और पूरा सम्मान इनको मिला था। और यह पार्ट 1 है, पार्ट 2 में हम लेके आएंगे और दिखाने का प्रयास करते हैं, और हम बने रहिए। और नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं हमारा न्यूज लाडो लाइव दुनिया। और आज हम पहुंच चुके हैं बिहार के धरती पर। जो देख रहे हैं बिरहा में इस समय ट्रेंडिंग सम्राट की उपाधि अगर दिया जाए तो कम नहीं है। इस समय बिरहा में राज कर रहे हैं, बहुत कम उम्र के। आप लोग देख रहे हैं बिरहा में बहुत लोग गवैया गा रहे हैं 20 साल, 30 साल, 40 साल से, बाकी मात्र कुछ दिनों से इन्होंने तहलका मचा के रख दिए हैं।
और पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे बिहार नहीं, पूरे पूर्वांचल, पूरे भारत के कोनों कोनों तक अगर डंका देखा जाए, ये सामने जो चेहरा आप लोग देख रहे हैं सुधीर लाल यादव जी हैं। बिग गंगा में जाने के बाद इन्होंने क्या मंत्र मार दिया कि इस समय 2 महीना से लगातार बुक डायरी इनकी कभी खाली नहीं जा रही है। मैंने आज इनका डायरी खाली करवा दिया। कम से कम एक दिन न्यूज़ वालों के लिए आप मौका दे दीजिए। आज मिले हैं बड़ी भाग्य से। और लोग कहते हैं कि हम 2 महीना 3 महीना लगातार गाते हैं, बाकी इनकी सच्चाई है अक्टूबर से लेके ना भैया, अक्टूबर से लेके ये नवंबर तक लगातार 17 सितंबर से लेके नवंबर तक पूरा डायरी इनकी बुक है। मैं अभी देखा हूँ सामने। और माता सरस्वती की कृपा है कि आप ऐसे आगे नाम करते रहिए और सब लोग का आशीर्वाद लेते रहिए और इसमें धूम मचाएं। इनसे हम बात करते हैं, परिचय करते हैं। आइए आप लोग बने रहिए और भैया से बात करते हैं। बहुत कुछ इसमें बनाया है कि पूरा बिरहा में हिड़ के रख दिए हैं। पता ना क्या मंत्र मार दिए हैं, लोग इनके दीवाने हो गए हैं। कुछ लोग जलते भी हैं, जलने वाला जलने दीजिए, अपना काम करते रहिए और दुनिया में अपना नाम करते रहिए। इससे बड़ा क्या है। भैया हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और लाडो लाइफ दुनिया में जुटने वाले सभी हमारे मित्र हैं, हमसे बड़े हैं, सभी को सादर प्रणाम है। और आपको धन्यवाद इसलिए है कि आप कलाकारों से ऐसा सवाल करते हैं कि कलाकार जवाब देने से पहले ही पहुंच जाता है। देखिए भैया, कलाकार से हम लोग क्या सवाल करेंगे, जो लोग आप लोग समाज में गाते बजाते हैं वही से सवाल रहता है और बाहरी सवाल तो रहेगा नहीं। आप वर्तमान समय में बहुत परिपक्व और अच्छे पत्रकार हो चुके हैं और आप में वो क्वालिटी आ गया है कि अब किसे क्या पूछना है कि पहले वो फंस जाए। इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और आपके घर पे आके बहुत बहुत आपकी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप मिले हैं बड़े भाग्य से और अभी आप रात को गा के आए हैं। जी जी। क्या इस समय मंत्र मार दिए कि बिरहा में धूम मचा के रख दिए हैं, जहाँ देखा जाए तहाँ ट्रेंडिंग सम्राट, क्या मंत्र मार दिए हैं बिरहा में? मंत्र हम थोड़ी मारे हैं और जादू मंत्र पे हम विश्वास नहीं करते, हम अपना कर्म पे विश्वास करते हैं जी। और बिरहा के ऑडियंस, बिरहा के श्रोता को बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए है कि जिसे लोग इस समय कर रहे हैं कि बिरहा से ऑडियंस दूरी बना रही है जी, लेकिन धन्य हो बिरहा के श्रोता कि हम जैसे छोटे कलाकारों को आप लोगों ने स्नेह दिया है इतने कम उम्र में, इतने कम समय में। इसके लिए धन्यवाद हमारी पूरी जनता है। हम मंत्र नहीं मारे हैं, लोगों का स्नेह है। वो तो बात सही है, मगर हर बच्चों की ज़ुबान पे, हर कलाकारों की ज़ुबान पे सुधीर लाल बिरहा को बढ़ा रहे हैं कि बिरहा को बचा रहे हैं कि बिरहा को घटा रहे हैं। आप क्या मंत्र मारते हैं आप? अब तो बिरहा को बढ़ा रहे हैं कि बिरहा को बचा रहे हैं कि बिरहा को घटा रहे हैं। जब आपके जबान से सुनने को मिल रहा है, हम भी देख रहे हैं जी कि जब बच्चा, बूढ़ा, नौजवान के जबान पे सुधीर लाल है जी, तो ये तो बिरहा बढ़ रहा है। बिरहा बढ़ रहा है। अगर जबान पे नहीं आता, लोग भूल जाते हैं, उसको घटना कहते हैं। और जब लोगों की जबान पे है, ये तो बढ़ रहा है, तो ये तो बढ़ाने वाली बात है, घटाने वाली। देखिए दोस्तों, सुधीर लाल जी का खुलासा है कि बिरहा बढ़ रहा है और कुछ कलाकारों का नाम है कि बिरहा को घटा रहे हैं। जो बात करता हूँ मैं सामने करता हूँ, आड़े नहीं करता हूँ। जो भी सच्चाई हो सामने कर देना वो अच्छी बात है और सही बात है। बिरहा को प्रतिदिन ये लगातार लेके चल रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बिरहा पे आप जो गायकी कर रहे हैं इस समय अच्छे अच्छे कलाकारों को तोप दिए हैं। अच्छे अच्छे कलाकारों को तोप के आपने वहाँ पे फेंक दिया है कि महीने में 1-2-4 प्रोग्राम गा रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं यहाँ गाया वहाँ गाया। आपने तो 2 महीना 4 महीने से लगातार गा रहे हैं, कभी नहीं कहा कि मैं यहाँ गाया वहाँ गाया। नहीं, देखिए जो अच्छे कलाकार हैं वो तो अच्छे कलाकार रहेंगे जी। और जो इस दुनिया में है, बिरहा जगत में, कोई अच्छा गाएगा, कोई बहुत अच्छा गाएगा जी। तो तोपने और न तोपने की बात नहीं है। सबकी अलग अलग क्वालिटी है, सब अपने अपने क्षेत्र में गा रहे हैं। कोई कम गा रहा है, कोई ज़्यादा गा रहा है, लेकिन सब लोग गा रहे हैं और सब लोग गाएं। सुधीर लाल बाकी अगर कोई कलाकार सिर्फ अकेले गाए, एक छत्र राज करे तो ये भी अच्छी बात नहीं है। सब लोग गाएं, चूँकि सब लोग अपना परिवार है। जी। बिरहा जगत में कोई हमारा दुश्मन नहीं है। सब लोग गाए,
सब लोग प्रेम से गाए, सब लोग मिल मिला के गाए, सब लोग अपने से बड़ों का सम्मान करें, अपने से बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। चूँकि गाने का ये मतलब नहीं है कि हम बहुत गाने लगे तो अपने से बड़ों का सम्मान भूल जाए। जी, ये तो बात सबका राज आया है, सबका समय आया है, सबका युग आया है। सब लोग गाए हैं, आज हम गा रहे हैं, कल कोई और गाया है, गाया। और पीछे कल कोई आएगा तो वो भी गाएगा। जी। तो इसका मतलब नहीं कि आज हम गा रहे हैं तो अगले को भूल जाएं। सबका सम्मान होना चाहिए और सब लोग गाए। जी। एक गाना आपका वायरल चल रहा है, हम बानी 17 बलमुआ 23 साल की। इस समय ट्रेंडिंग में लगता है कि खेसारी के बाद आप ही का नंबर है। हालांकि ये खेसारी लाल जी का हमारे बड़े भैया हैं। उनसे ज़्यादा तो आप वायरल कर दिए हैं इस गाना को। जी जी, ये कुंदन प्रीत जी जो भोजपुरी के बहुत ही सुंदर राइटर हैं, जी। वो लिखे हैं। और खेसारी भैया लगभग 2 महीना पहले गाए थे। इस गाने को हम सबसे पहले गुरु पूर्णिमा के दिन गाए थे। अच्छा। गुरु पूर्णिमा के दिन गाए थे मंच पे, और उस दिन कोई वीडियो डाल दिया इंस्टाग्राम पे, हमारे पेज पे। हमारे जो मित्र, जो हमारे मैनेजर है, देखते हैं, सोनू यादव, वो डाल दिए थे। और उस दिन से बाद ये अक्टूबर में रफ्तार पकड़ लिया। अच्छा। और अक्टूबर शुरुआत में 1-2 अक्टूबर से अभी तक, आज आप जब इंटरव्यू ले रहे हैं तो 28 अक्टूबर है, लगभग 1 महीना से ट्रेंडिंग में है। इस समय इंस्टाग्राम पे पूरे वर्ल्ड में, पूरे भारत में 25 नंबर पे ट्रेंडिंग में चल रहा है। जी। तो इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों को कि एक बिरहा कलाकार को आपने ये प्यार दिया है कि पूरे जहाँ तक भोजपुरी लोग बोलते हैं वहाँ लोग हमें सुन रहे हैं। इसके लिए भी धन्यवाद है। हमको लगता है कि अगर भोजपुरी में जो गीत वायरल नहीं होता है तो बिरहा कलाकार आप लोग जैसे हैं, जी जी, इसको ज़्यादा वायरल कर देते हैं। बच्चा बच्चा की जुबान पे आ जाता है, खोजने लगते हैं, सर्च मारने लगते हैं किस कलाकार के गीत है। आज सबसे ज़्यादा जो नहीं जानता है तो बिरहा वाला कलाकार हिट कर देते हैं उसको। बेशक हम जिस गाने पे गाए हैं बलमुआ 23 साल के, जी। इसमें तकरीबन 90 से 95 हज़ार एक पेज पे रील बना है। रील बनाए। और वैसे 2-3 पेज लोग चला रहे हैं। हर पेज पे ट्रेंडिंग में गाना है हर। तो इसके लिए धन्यवाद है। और सब चल रहा है, सबका चलेगा। और रही बात कि ट्रेंडिंग में ला देते हैं बिरहा के कलाकार, तो बिरहा मिट्टी से जुड़ा हुआ है। इसको लोग सुनने वाले देहात से लोग आते हैं, तो देहात में अगर सर्च होने लगा तो वो ऐसे ही ट्रेंडिंग में आ जाएगा। जो चूँकि देहात में जो सर्च होता है वो हमेशा ट्रेंड में होता है। देखिए दोस्तों, एक लाइन इनसे गुनगुनाएंगे, उसके बाद चलते हैं बिरहा के दौर पे। ये जो गीत आप गा रहे हैं, वायरल हो रही है, थोड़ा एक लाइन गुनगुना दीजिए, उसके बाद बिरहा कहानी को चलते हैं। अरे कि हम बानी 17 बलमुआ 23 साल के, भौजी रे जिनगिया रखे खतरे में डाल के, केतनो होई नीमन त सतैबे नु करी, केतनो होई नीमन त सतैबे नु करी, एतना फरक बाबू मरिया में, अरे कमरिया त दुखैबे नु करी। धन्यवाद। देखिए दोस्तों, बिरहा के मंच पर गाते हैं तो इस पर डिस ब्रेक मार देते हैं लोग, उस पर ठुमका भी लगाते हैं। ठुमका लगाने में नंबर 1 चल रहे हैं, लेकिन तो ये इंटरव्यू है, इसमें ठुमका नहीं लगाएंगे और बाद से वार्तालाप करेंगे। चलते हैं एक लाइन पीछे की ओर। बिरहा में आप कब से कदम रखा, आपकी पढ़ाई लिखाई कैसे, इसमें रुचि आपका मन आ गया, यहाँ से चलते हैं विस्तार से। जुनून तो हमारा पहले से ही गीत संगीत में है। अच्छा। जब ने हमने होश संभाला है तब से। 1 मिनट, अपना परिचय बता दीजिए, अपने गांव का परिचय, अपने खानदान, यहाँ से लेके चलते हैं। ले चलिए। हमारा घर हुआ बिहार में, एक ज़िला पड़ता है कैमूर भभुआ के नाम से। अच्छा। और कैमूर भभुआ में एक थाना पड़ता है रामगढ़ थाना। रामगढ़ थाने में हमारा गांव है, जिस गांव का नाम है जमुरना। जमुरना। ग्राम पोस्ट जमुरना, थाना रामगढ़, जिला कैमूर भभुआ, बिहार। अच्छा। जी। देखिए दोस्तों, रामगढ़, कैमूर, मोहनिया सब एक ही बाजार है इनका। इनके गांव का नाम है जमुरना। यहीं के रहने वाले सुधीर लाल, यहीं पे इनका जन्म हुआ है। और कुछ दिन बाद पढ़ाई लिखाई करते हुए इनका मन बिरहा में कैसे आ गया? आपका मन बिरहा में कैसे आ गया? बिरहा में हम आदरणीय विजय लाल यादव गुरु जी को देख करके हैं। उनका एक गाना आया था जी।
मर गई मुर्गी गुरुजी हमर कली। अच्छा हाँ, गाना बजा था पहले का। अरे कि मर गई मुर्गी गुरुजी हमर कली, मर गई मुर्गी। अरे यही से न काल पढ़े ऐली स्कूलिया, यही से न काल पढ़े ऐली स्कूलिया। अरे मर गई मुर्गी गुरुजी हमर कलिया। इसमें एक कॉमेडियन पात्र चिरकुटवा हाँ, होता है। चिरकुट बने विधायक। वो बहुत हमको अच्छा लगा था। उस समय सीडी का और कैसेट का दौर था, जी। तो उस समय उनको देखने लगे और देखते देखते धीरे धीरे रुचि बढ़ने लगा। स्कूल में गाने लगे और जहाँ बैठते थे तहाँ गाने लगे। अच्छा। लोगों को ये लगा ये गा रहा है, गाएगा, किसी के मंच पे गा देना बेधड़क। अच्छा, तो पहले स्कूल से गाते स्टार्ट किए हाँ, गाँव से? गांव से स्कूल तक, स्कूल से लोगों के बीच में गाने लगे और लोगों के जब बीच में गाने लगे तो रुचि बढ़ने लगा। और रुचि बढ़ने लगा तो भोजपुरी गा रहे थे। उसके बाद बिरहा में जब आदरणीय विजयलाल गुरुजी को देखा तो। उनसे पहली मुलाकात कब हुई आपकी? अच्छा, तो उनसे पहली मुलाकात मोहनिया में एक राधा कृष्ण लाइन होटल, अच्छा। ओम प्रकाश यादव जी जो लंबू लंबू करके हैं, उनके लाइन होटल पे शुरुआत कार्यक्रम था, वहीं पे उनसे मुलाकात हुई। हालांकि उनसे पहले हम गा रहे थे। अच्छा। अगर कहा जाए तो हम लोगों के बीच में नहीं है जो पद्मश्री से नवाजे गए हैं, जी। आदरणीय हीरालाल यादव गुरुजी, स्वर्गीय हीरालाल यादव गुरुजी। वो हमारे नाते में समधी लगते हैं, आप अच्छा, यकीन नहीं करेंगे। आपके रिश्तेदार है? तो बड़े खुलासा कर रहे हैं आप। आदरणीय हीरालाल यादव गुरुजी जो बिरहा परिवार में श्री पुरस्कार। पद्मश्री से, क्षमा करेंगे, पद्मश्री से नवाजे गए हैं, जी। वो हमारे समधी लगेंगे। अच्छा। हमारे बड़े भाई हैं हमारे गांव के, वो अपनी बिटिया की शादी बनारस में किए हैं, अच्छा। तो उस नाते से समधी लगेंगे। तो हम लोग यहाँ पे तिलक चढ़ाने गए थे, आपको 2009 की बात बता रहे हैं। अच्छा। हाफ पैंट पहन के हम गए थे उस समय, और आदरणीय गुरुजी का कार्यक्रम था, कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे। जी। तो हमने बोला कि हम भी एक गाएंगे। बोला गईबा, हमको यहाँ गाएंगे। वो एक गाना गवाए। तो सबसे पहले बिरहा के मंच पे आदरणीय हीरालाल गुरुजी के मंच पे हमने गाया है। और वहाँ से जब वहाँ से बारात यहाँ हमारे गांव पे आई तो पता चला कि बिरहा है। तो हम क्या किए कि चौकी वौकी लग रहा था और जा कर के पहले ही चौकी पे सो गए। उधर डीजे बजा, जो नाच बजा चल रहा है, वहाँ नहीं जा कर के बिरहा के लिए जुनून देखिए कि बिरहा है, चौकी पे सो गए। और जब चौकी पे सो गए तो गद्दा वद्दा बिछता है ना जी। लोग आए कि तनी बचवा हट जाए, इस पर गद्दा बिछा लिया जाए। अब गद्दा बिछाए खातिर हमके हटा देना लोग, हम जाके बगल में सुत गई। रात भर बिरहा खत्म हो गई, वो लोग चल गए ना, हमसे भेंटे ना भइल, हम बगलिए में सुतले रह गए। सुतला रहे? हाँ, तो हमारे सबसे पहले बिरहा वहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद गुरुजी से मोनिया में मुलाकात हुआ तो बड़ा सम्मान मिला। उस समय गुरुजी पिक्चर करके आए थे निरहुआ रिक्शा वाले में। अच्छा, नहीं रिक्शा। तो उससे मुलाकात हुआ। उसके बाद रजनीगंधा जी के साथ में गुरुजी का कार्यक्रम कंटिन्यू चल रहा था। उस समय रजनीगंधा जी का बहुत सहयोग रहा। उनके पार्टी में हम गोरखपुर तक बैठ कर जाते थे उनके गाड़ी में सीखने के लिए। रात भर बैठते थे। उनके ढोलक बजाने वाले हैं आदरणीय लाल भरत चाचा जी, जो उस समय ढोलक उनमें बजाते थे। वो कहते थे कि अरे यार कैसा लड़का है, ये बैठता है रजनीगंधा के पार्टी में और रात भर विजयलाल को देखता है। ये हम लोग सोते हैं देखते रहता है। विजयलाल के दीवाने हो गए। हाँ, तो बचपन से उनको सुना है और अभी भी हमारे आदर्श हैं। अगर देखा जाए लोग विजयलाल के दीवाने बहुत हैं। आपके बक्सर जिला के ओम प्रकाश यादव जी हैं। जी जी जी, वो भी बिरहा के बादशाह हैं। हाँ, बेशक। उनके दीवाने आप लोग नहीं निकलते हैं ज़्यादा, विजयलाल की नहीं, देखिए इसमें कोई ये नहीं है कि मतलब किसके दीवाने, ये तो अपनी अपनी रुचि है। अपने जगह पे आदरणीय ओम प्रकाश यादव गुरुतुल्य, वो भी एक बिरहा के लिए जो योगदान दिए हैं। जी। जंगल जब जल रहा था तो बड़े बड़े हाथी, भालू, बड़े बड़े जानवर जा रहे थे। एक पक्षी थी, वो चोंच में पानी भर करके और आग को बुझा रही थी। हाथी, शेर, भालू बोले कि तुम्हारे एक बूंद पानी से पानी जंगल का आग बुझ जाई।
वो चिड़िया बोली कि नहीं, हम जानते हैं कि बुझेगा तो नहीं, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो हमारा नाम आग बुझाने वालों में रहेगा, भागने वालों में नहीं रहेगा। तो स्थान ओम प्रकाश यादव जी का भी बहुत बड़ा है। और दीवानगी की बात है तो बहुत से उनके भी शिष्य हैं, वो अपनी अपनी रुचि की बात है, अपने अपनी लगाव की बात है, अपने अपनी पसंद की बात है। हमें विजय लाल पसंद आए, हम विजय लाल के साथ हैं। मैं इसलिए सवाल कर दिया कि आप बिहार के रहने वाले हैं, वो भी बिहार के हैं, तो उनको लोग लाइक और ज़्यादा लोग इनको ज़्यादा करते हैं, इनके ज़्यादा शिष्य निकलते हैं। उनके भी शिष्य हैं, मैं ये कह रहा हूँ, उनके शिष्य ज़्यादा, विजय लाल के शिष्य ज़्यादा है, ऐसा क्यों है? तो अब इसके बारे में मैं क्या बता सकता हूँ। मैंने आपको बता दिया कि रुचि। जियो का मोबाइल सिम आप भी लिए हैं, जियो का सिम आप भी लिए हैं, एयरटेल भी कोई लिया है, तो अपनी अपनी रुचि है। ये अगर दो दिल होता है तो हमारे लिए सम्मान दोनों लोगों के लिए बराबर है। दोनों लोग हमारे आदर्श हैं, और जो हमसे बड़े हैं सब हमारे आदर्श हैं, सबके लिए सम्मान है। नहीं, सम्मान ठीक है। बिग गंगा में जब आप गए, बिग गंगा में हमको लगता है 2016-17 में गए थे ना? नहीं, ऑडिशन 2017 में हम गायकी का शुरुआत किए बिरहा में। अच्छा। 2018 में लोगों के जहन में और लोगों के बीच में आए। 2019 में जून के महीने में ऑडिशन हुआ, और जून के महीने में ऑडिशन हुआ, अगस्त में मुंबई बिग गंगा पे गए थे 2019 में। 19 में जी। वहाँ में बिग गंगा में आपका काफ़ी जलवा रहा। कितने स्थान पर रहे वहाँ पे? सेकेंड स्थान पे रहे। सेकेंड में जी। फर्स्ट स्थान पे देवरिया के आदरणीय बड़े भैया धर्मेंद्र सोलंकी भैया थे। अच्छा। और सेकेंड पे हम थे। कितने कलाकार गए थे वहाँ पे? लगभग 8 जेंट्स थे और 8 लेडीज। 8 लेडीज। जी। 16 जी। 16 कलाकार गए थे। जी जी। कितने दिन तक आप बम्बई रहे हैं वहाँ पे? तकरीबन 1 महीने। 1 महीने? हाँ, 20 दिन 1 महीने थे शायद, ऐसा ही। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। तो कंपनी पूरा कलाकार को गवाती थी और दिन में एडिशन होता था? नहीं, ऑडिशन तो यहाँ पे हो गया, बनारस में जिनका हुआ, हम लोग का मोहनिया में हुआ। अच्छा अच्छा। वहाँ पे बिरहा का दंगल जैसे चलता है, जो टीवी पे दिखाया गया, वो चलता था जी। 2 बजे दोपहर से शेड्यूल लगता था, और तकरीबन 3 बजे भोर तक 3 बजे बहुत चलता था। 3 बजे बहुत। जी। उसके बाद करने के बाद में दिखाया गया टीवी पे ना? चल रहा था, एपिसोड चल रहा था। हाँ, एपिसोड चालू हो गया था, उसके बाद धीरे धीरे टीवी पे प्रसारण। जब बिग गंगा के ऑडिशन में आप दे रहे थे तो उसमें आप रिहर्सल मार रहे थे, उसी समय आपका लुक थोड़ा थोड़ा झलक रहा था कि एक कलाकार आगे जाएगा, जो थोड़ा डांस कर रहे थे। हमारे एक मित्र हैं इस समय भी बिरहा वीडियो जगत, आपको वायरल हुई थी। बिरहा जगत में बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे। बिरहा जगत में 2-3 लोग हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। तो एक हमारे मित्र हैं, वो भी गए थे चैनल पे, खुटहन के भाई मनीष, जौनपुर के खुटहन के। वो उस समय यूट्यूब चैनल खोल लिए थे। तो वो क्या किए कि वो वीडियो डाल दिए, और लोगों को ये ललक थी कि जो लोग गए उनको टीवी पे देखा जाएगा, और इनका वीडियो पहले रिहर्सल का पड़ गया, वो एकदम पूरा वीडियो वायरल हो गया। उससे लोग भी बहुत जान गए कि कौन कौन कलाकार गए हैं। तो वो मनीष की सब करदानी थे, वो कर दिए। हाफ पैंट में आप ठुमका लगा रहे थे, और कौन लेडी थी? सोना सुहानी थी ना? हाँ, वही थी शायद। हाँ, सोना सुहानी जी थी, और आदरणीय उसमें सोलंकी जी का बड़ा रोल रहा। सोलंकी जी ज़बरदस्ती कर रहे थे, चूँकि हमें बहुत मानते हैं। सच्चाई तो यही है कि सोलंकी जी बहुत मानते हैं। लगभग हम लोग पहली बार मिले थे, लोग मासूकाल के लिए रोते हैं, लेकिन बिरहा में 2 लोगों के लिए अपने प्रति प्रेम देखा। जब हम लोग बिरहा वहाँ से लौट कर आ रहे थे, तो सोलंकी भैया जब गाड़ी पे बैठने लगे तो हमसे छुपा रहे थे अपने आंसू को। और हमने बोला कि जा रहे हैं, तो बोले कि हाँ निकल रहे हैं। फिर हमसे सामने सामने हुए तो नज़र घुमा के चल दिए, रो रहे थे। ऐसा क्यों? वो प्रेम था। 15 दिन हम लोग 20 दिन साथ में थे। वहाँ से लौटते समय पहली बार किसी को देखे कि अरे
चलो करो। भावुक हम भी थे, लेकिन विरहा में क्या, किसी के लिए कोई रोता है, लेकिन वो हमारे लिए ये प्रेम था कि वो हमारे लिए भावुक हो गए थे। और उसके बाद हमारे गुरुजी, जब हमारे पिताजी एडमिट थे जी। बीके हाट सुंदरपुर में। अच्छा, उनका तबीयत बीच में खड़ा था। हाँ, बीच में थोड़ा अभी समय ठीक है? अच्छा ठीक है, अभी आप लोग की दुआ से अच्छे हैं। तो इनको पता था नहीं। हमारे चाचा हैं बलिराम चाचा, जो उनमें कोरस करते हैं, और हम जिनको पिता मानते हैं, मोछ रखते हैं, राम केवल पिताजी, वो उनको संज्ञान दिए कि आपके शिष्य का तबीयत खराब है जी। उनको पता चला, वो लगे डांटने हमको कि तुम बनारस में आकर के हमको नहीं बताया। उतनी रात को अपनी गाड़ी लेकर के, अपने बेटे को लेकर के, जो मेरे छोटे भाई हैं अनमोल, वो तो कहते हैं कि हमारे 3 लड़के हैं, अनमोल, खुशी और सुधीर, सबसे बड़ा सुधीर है। तो आ करके वहाँ भी अस्पताल में हमारे गुरुजी भावुक हो गए। तो 2 लोग हमारे लिए भावुक है, हमारे लिए सब भावुक है। अस्पताल में बहुत लोग मिलने के लिए गए, बनारस के, हम तो सोचे नहीं थे। आदरणीय संजय प्रमुख जी, गोपी भैया, बबलू भैया, धर्मेंद्र भैया, पलटू भैया, अंकित जी, बहुत लोग मिलने गए। कितना का आपको नाम बताएं, सब लोग मिलने गए, सब लोग हौसला दिया, सब लोग प्यार दिया। लेकिन 2 लोग ऐसे आए जो हमारे लिए दर्द में थे। तो वहाँ से कारवा चला, वहाँ से फिर आए घर पे आए तो फिर बिग गंगा चैनल के बाद जलवा था। बिग गंगा में आने के बाद कुछ धीरे धीरे 2021-22 लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के बाद 21, 22, 23, 24 में आप पूरे यूट्यूब में लग रहा है कि आप राज कर रहे हैं। उधर भोजपुरी में देखा जाए खेसारी लाल, अभी खेसारी लाल से आप बात करते नजर आए, वीडियो एक वायरल हो रहा है आपका। क्या बात हुई, कुछ अंदर की बात बताएंगे पब्लिक को? बधाई देने के लिए फ़ोन किए कि बाबू हम बहुत खुश हैं, और सौभाग्य है, अगर वीडियो भैया तक भी पहुंचेगा तो मेरा सौभाग्य है कि हम जैसे छोटे कलाकारों को आपने याद किया। यही हमारे लिए बहुत बड़ा मान सम्मान है, बिरहा के लिए मान सम्मान है। तो बधाई दिए, बुलाए भी हैं। अगले महीने लखनऊ में एक फिल्म की शूटिंग है, तो बुलाए हैं कि पर्सनली मिलने के लिए बुलाए हैं। अब वहाँ जाने के बाद क्या करेंगे, क्या कहेंगे, क्या गिफ्ट देंगे, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, खेसारी भैया की एक क्वालिटी है कि जिसको बुलाते हैं उसको गिफ्ट बहुत तगड़ा देते हैं। तो बुलाए तो हैं। अब लगता है कि 2-4 फिल्म का ऑफर देंगे आपको। अब ये हम नहीं कहेंगे कि फिल्म मिलेगा, कि आशीर्वाद मिलेगा, कि गले से लगाएंगे, ये मुझे पता नहीं है। नहीं, क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा, जरूर मिलेगा। फिल्म अगर आपको ऑफर देते हैं, फिल्म करेंगे तो बिरहा में आपका ध्यान बढ़ जाएगा कि फिल्म की ओर चले जाएंगे आप? बिरहा में भी रहेंगे, फिल्म की ओर अगर मिलेगा तो मेरा सौभाग्य है जी। कौन नहीं सोचता है कि प्रमोशन करे, कौन सोचता है कि डिमोशन करे। अगर बिरहा से कोई कलाकार जाएगा फिल्म में तो ये बिरहा के लिए भी मान सम्मान है, हमारे लिए भी मान सम्मान है, हमारे गुरु के लिए मान सम्मान है कि मेरा बेटा मेरा रस्सी से आगे जा रहा है। ये सबके लिए, आप लोगों के लिए भी मान सम्मान है कि आज जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हैं, कल वो भोजपुरी के पर्दा पर दिख रहा है। तो एक दिन आप खेसारी लाल जैसे स्टार हो जाएंगे तो हम लोगों को नहीं चीनेंगे आप? ये तो हमारे संस्कार में नहीं है। कल भी जैसे मिल रहे थे वैसे मिलेंगे, आज भी जैसे मिल रहे हैं और आगे भी ऐसे ही मिलेंगे। होना भी चाहिए। ऐसे नहीं कहेंगे कि चलो चलो बैठो गेट पे 2 दिन बाद मिलना है। कुछ लोग होते हैं कलाकार, होते हैं जो होंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस समय आपकी वायरल जोड़ी चल रही है यूट्यूब पे, देखा जाए जनता में, पब्लिक में, रमीना रंजन और सुधीर लाल, इनके पीछे राज क्या है? पब्लिक लोगों का स्नेह। कैसा लोगों का स्नेह? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लोग जल्द ही शादी करने वाले हैं। कहाँ तक सच्चाई है? मैं नहीं कर रहा हूँ, पब्लिक कर रही है। कहाँ तक सच्चाई है? हम भी कुछ लोग का कमेंट देखते हैं, आनंद बहुत आता है। क्या सच्चाई है उसमें? कुछ राज है कि? देखिए, ये बातों से तो हम तो हट रहे थे शायद, लेकिन आप जब पूछ दे तो बता रहे हैं। रवीना रंजन बहुत सुरीली गायिका है। पहली बात, आप भी तो सुरीली हैं। हम उनकी बात हो रही तो बता रहे हैं। हाँ, वो लड़की है, बहुत सुरीली गायिका है, पहली बात। दूसरी बात,
गायकी के दुनिया में भी वो लड़की एक परिवार से आती है। जी बहुत लोग हैं जो गाना बजाना नेचर है और ये तो अपना रूप है अपना, लेकिन वो है पारिवारिक, खानदानी। शादी ब्याह की जहाँ तक बात है, ज़माना बदल चुका है, लेकिन आपको ये हम कह दे रहे हैं कि जैसे एक विजय लाल गुरु जी की जोड़ी थी, जिनके साथ गाएं उनके साथ जोड़ी बन गया, तो वो हम लोग की जोड़ी है। और हम लोग की बात सुनिए भैया, और हम लोग की जोड़ी को लोग पसंद कर रहे हैं, और जो पसंद कर रहा है वो कुछ भी बोल सकता है, जनता का तो हम मुँह नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हम बता रहे हैं कि ये जोड़ी मंच तक ही सीमित है। रही बात शादी के बाद, तो अंतरजातीय हम शादी नहीं करेंगे। कलाकार, आप लोग कहते हैं कलाकार में कोई जाति नहीं होती। सुनिए बात बता रहे हैं। आप लोग देखिए यहाँ पे भागे मत, भाग नहीं रहे ये हम, लोग कलाकार लोग कहते हैं कि कलाकार की संतुष्ट कोई जाति नहीं होती। संतुष्टजनक। जब शादी की बात आती है तो अंतरजाति का मामला आ गया। संतुष्टजनक हम आपको जवाब दे रहे हैं जी कि वो लड़की पारिवारिक लड़की है। जी, आप भी तो परिवार के हैं। खानदानी लड़की है जी, और गाती अच्छा है, एजुकेशन अच्छा है, अगर भगवान ने चाहा मेहनत अच्छा है, तो आने वाले समय में गायकी से हट के हमें जहाँ तक ज्ञान है सरकारी जॉब भी मिल सकता है वो उन्हें। ठीक है, भगवान का आशीर्वाद है, मिल जाए। हम अपने परिवार के मन से शादी करेंगे। और एक बात आपको आश्वासन दे रहे हैं कि गाने बजाने के क्रम में हम किसी से शादी नहीं करेंगे। देखिए रवीना जी, ये खुलासा कर रहे हैं कैमरा पे, अब रवीना अगर जी से मत वीडियो आप कहिए। देखिए। हाँ, मैं ये बात कहूँगा, रवीना जी से मत मैं कहिए, कहूँगा। ये बात उन लोगों से कहिए कि जो लोग आपसे सवाल करते हैं कि सुधीर लाल ने जवाब दे दिया है। ठीक ये है जोड़ी हिट है जी। और जब तक लोग चाहेंगे तब तक हिट रहेगी। अगर देखिए, अगर वो रील पे हिट चल रही है, हाँ। अगर खेसारी लाल आपको ऑफर देते हैं, चाहे कोई भी कलाकार ऑफर देता है, अगर आप लोग के एक तरह नायक नायिका के रूप में काम करने के देखने को मिलेगा तो करेंगे कि नहीं उनके साथ? एकदम करेंगे। तो उसमें शादी की जो होता है तो उसमें शादी भी करेंगे। फिल्म में वो तो पर्दे की बात है ना, करेंगे ना, फिल्म में वो तो पर्दे की बात है। मतलब सच्चाई नहीं करेंगे, अब हकीकत आप देख रहे हैं, घेर रहे हैं भाई। नहीं। देखिए फिल्म में तो करेंगे कि नहीं करेंगे? और फिल्म में अगर लोगों की निगाह पड़ेगी तो किसी के साथ जो भाई बहन का रिश्ता जिसमें जिसमें किसी फिल्म में निभाते हैं, वो अगले फिल्म में हीरो हीरोइन की किरदार निभाते हैं। तो हम लोग पर्दे के और मंच तक सीमित रहते हैं। मंच वाले हैं हम लोग, मंच तक जोड़ी हिट है तो हिट है। अगर देखिए शकल सूरत से आप भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे अरे हैं। हाँ, हाँ, और क्यों अगर नहीं, क्यों ऑफर मिलता है किसी डायरेक्टर साहब का, आप मनाइए तो हो सकता है आपकी बात लग जाए, हाँ लग कि जाए। फिल्म हो जाए जल्दी। और एक अगर आप दोनों जोड़ी अगर एक फिल्म करते हैं पर्दे पे, तो काफ़ी सुपर डुपर जाएगी, जरूर जाएगी। मंच पे हिट क्योंकि है, बिरहा में तो आप लोग को देख रही है जनता। मंच पे हिट पर्दे पे है। अगर देखा जाए, बिरहा के कलाकार, दो कलाकार, हाँ। लेडीज और गायिका, जैसे आप हैं और रवीना जी हैं। होगा, ये भी आपको बता रहे हैं। जी जो आपने कह दिया जी, तो आपको बता रहे हैं, अंदर की बात बहुत जल्द देखने को मिलेगी। देखिए भैया, सुधीर लाल खुलासा कर दिए हैं कि रवीना जी का और इनका फिल्म पर्दे पर जल्द आएगा। अभी काम शुरू होने वाला है और हम भी आशीर्वाद देंगे, आप लोग भी आशीर्वाद दीजिए कि ये जोड़ी आगे तक जाए। और चलते हैं, कुछ इनसे गीत गवाने का प्रयास करते हैं। इस समय इनका गाना चल रहा है कि कमरिया में हरदिया छाप दी ए बलम। ये गाना है जी अरे दरदिया बा कमरिया में, दरदिया बा कमरिया में, हरदिया पीस के छापी बलम, छापी बलम। ये मंच पे लोग हम लोग गाते हैं। मंच पे लाते हैं। मंच पे काफ़ी अच्छा गीत भी गाते हैं, ठुमका भी लगाते हैं। अच्छा, ठुमका जो आप लगाते हैं, ठुमका आप लगाते हैं कि पब्लिक आपको लगवाती है? इस पे लोग, पब्लिक कुछ नाराज़ है, कुछ कलाकार नाराज़ हैं कि बिरहा को ये बचा नहीं, डुबा रहे हैं, बिरहा को लेके एकदम जा रहे हैं एकदम। अच्छा, कहीं कहीं हमने भी देखा है सोशल मीडिया पे, जी क्योंकि हम लोग भी तो सोशल मीडिया पे ही दिन भर रहते जी हैं। जी सोशल मीडिया पे हमें भी देखते हैं कुछ लोग, बहुत बुद्धिजीवी लोग, जी जो बिरहा को जिए हैं और बिरहा को बहुत आगे तक ले गए हैं। जी वो लोग कहते हैं कि बिरहा को डुबा रहे हैं। जी, हम लोग बिरहा को डुबा रहे हैं। जो बिरहा को बचा रहे हैं वो लोग बचे हैं कि नहीं,
ये भी उन लोगों से सवाल करिए। वो लोग तो सेफ बचे हैं। नहीं नहीं, सेफ बचना एक्सीडेंटल की बात नहीं कर रहे हैं, हमारी बात को सुनिए। जो कह रहे हैं कि बिरहा को डुबा रहे हैं, जी उनसे एक बार सवाल करिएगा कि बिरहा के बचाने वाले महानुभाव आप बचे हैं कि नहीं? आपका बिरहा बचा है कि नहीं? सच्चाई आपको बताएं, जी। जो बिरहा को बचाने वाले लोग हैं, अगर सम्मेलन होना बंद हो जाए, जो लोग सम्मेलन कराते हैं, जिस सम्मेलन में 10 लोग 20 लोग 50 लोग कलाकार जाते हैं, जी, अगर बिरहा को जो बचा रहे हैं, अगर सम्मेलन होना बंद हो जाए तो ये लोग नहीं बच पाएंगे। सम्मेलन नहीं होता है, वो किसी गायक नहीं, हमको पुण्यतिथि पे होता है, वही सम्मेलन है, महोत्सव होता है। वही महोत्सव अगर होना बंद हो जाए जी, तो ये लोग तो प्रोग्राम चलेगा नहीं, ये लोग तो दिखने को मिल नहीं रहे हैं। ये लोग महोत्सव में जा करके और बिरहा को बचाते हैं। उनसे पूछिए कि वो स्वयं बच जाए। ये तो बड़ी बिरहा बात, के बाद, बड़ी बात बोल रहे हैं आप। बिरहा के बाद जो बिरहा को बचा रहे हैं, जी, आदरणीय विजय लाल यादव जी जो मार्केट में है, आदरणीय ओम प्रकाश यादव जी और राम जन्म टोपी वाले गुरु जी, चाहे जो भी हैं, बहुत लोग हैं, नाम किसका पकड़े, सब लोग हैं। जो लोग बिरहा में हैं वो बिरहा को बचा नहीं रहे हैं। ये लोग जिनका हम नाम पकड़े हैं, ये लोग बिरहा को गा रहे हैं और बिरहा को बढ़ा रहे हैं। आज जो सम्मेलन में जा रहे हैं वही बिरहा को बचा रहे हैं। जो बिरहा को बचाने वाले हैं वो स्वयं नहीं वो लोग विलुप्त हो चुके हैं। अभी आपने कहा कि मैं जिन लोगों का नाम लिया हूँ, ये लोग बिरहा को बढ़ा रहे हैं, बस 3 ही कलाकार बिरहा को बढ़ा रहे हैं। नहीं, अगर सूची रख देंगे तो आपका पूरा इंटरव्यू खत्म हो जाएगा। तो उसी लाइन में है। हम अपने को नहीं है। क्यों आप नहीं बढ़ा रहे हैं? हम, अरे भाई आप तो कह रहे हैं कि बिरहा को डुबा रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं जितना इंटरव्यू किया हूँ। आप कमेंट में भी देखते होंगे नीचे। हम कमेंट में सब वीडियो देखते हैं। तो एक बात है, सच्चाई मेरा काम, बिरहा को बढ़ाने वालों की सूची, बिरहा को आगे ले जाने वालों की सूची और बिरहा को बढ़ाने वाले की सूची अगर हम शुरू कर दे पढ़ना तो पूरा आपका 1 घंटा का इंटरव्यू खत्म हो जाएगा। अच्छा, बढ़ाने वाले का 1 मिनट खड़ा हो गया। आप बिरहा गाते हैं, नाच में आप बिरहा शुरू से नाच सीखे हैं कि ये तो क्वालिटी है, अपनी अपनी क्वालिटी है। जो लोग कहते हैं कि 10 बजे बिरहा चालू होता है, 11 बजे खत्म हो जाता है, कभी आए हमारे बिरहा में। आप सोशल मीडिया वाले हैं जी, आप तो किसी का बात नहीं बताएंगे, जो दिखेंगे वही दिखेंगे। कभी आप भी आते हैं? जी, आते हैं और आप देखते होंगे। आया कभी उनको भी बुलाइए जो कहते हैं कि 10 बजे बिरहा चालू होता है, 12 बजे बंद हो जाएगा। आइए, थक करके हम लोग हाथ जोड़ते हैं, भैया अब तो छोड़ा जाए। लेकिन आ करके जो प्रोग्राम कराने वाले कहते हैं भैया एक और लोग रुके हैं, ये रात सुबह का 4 बज गया, 5 बज गया, लोग जाने के लिए तैयार नहीं है, कहाँ जाएंगे? आप लोग जो बिरहा को बचाने वाले हैं, कर यहाँ तेरे बिरहा खत्म, आदमी चूतर झाड़ के चल दिया। ये आदमी सवेर ले किरण फूट जात बा तब वो आदमी ललसा लगा के बैठे हैं। देखिए, इनका खुलासा है कि अगर जो स्वर लेंगे गाएंगे, पब्लिक उठ के चली जाएगी और उसी में हम ठुमका लगा लेते हैं तो पब्लिक को घेर के रखते हैं। हमें लोग बिरहा गवाने के लिए बुलाते हैं। जी, बिरहा गवाने के लिए बुलाते हैं। जी, गवाते हैं तब ठुमका क्यों लगाते? ठीक सुनिए, बिरहा गवाने के लिए बुलाते हैं, बिरहा का पैसा देते हैं जी, और बिरहा के साथ साथ हम ठुमका के मनोरंजन भी दे दिए तो एक्स्ट्रा हो गया ना। अच्छा, एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ये एक्स्ट्रा हो गया। अच्छा क्या, ये बताइए कि हमें क्या जरूरत है, हमें क्या जरूरत है? हम जाते बिरहा गाते और बिरहा गा के अपने घर चल जाते जी। लेकिन हम एक ठुमका लगाते हैं तो नए लड़के जुट गए, उनका भी मनोरंजन हो गया जी। 100 किलोमीटर दूर से जो यूट्यूबर हमारे साथी आते हैं जी, उनका भी कुछ हो गया जी। और उनके माध्यम से, अच्छा जो बिरहा को बचाते हैं, बिरहा से हट करके किसी भी विधा में इन लोगों को पूछे कोई जानता है क्या? नारदी विधा में इन लोगों को कोई जानता है क्या? भोजपुरी विधा में इन लोगों को कोई जानता है क्या? बिरहा में तो बिरहा को छोड़िए ना, फिल्म के प्रोड्यूसर जानते हैं क्या? कोई भोजपुरी के कलाकार जानता है क्या? फिल्म प्रोड्यूसर तो छोड़िए ना, बिरहा विधा के बाद इन लोगों को कौन जानता है? कोई नहीं जानता है। ये बिरहा बचा नहीं रहे हैं, ये स्वयं बच रहे हैं। तो ये ठुमका से आज आप, अच्छा हमें खेसारी लाल जी जान गए ठुमका से, कौन जानता है इन लोग को? खेसारी लाल तो भाई वो ऑर्केस्ट्रा गायक हैं। नहीं आप भी हैं क्या ऑर्केस्ट्रा गायक? खेसारी लाल ऑर्केस्ट्रा गायक नहीं है भाई, भोजपुरी गायक है ना। भोजपुरी और ऑर्केस्ट्रा में अलग बात होगी। क्या ऑर्केस्ट्रा चलाते हैं? ना, क्या होता है बताइए आप, इसकी समझ रखिए। हाँ बताइए। भोजपुरी एक अलग हो गया। भोजपुरी विधा में भरत शर्मा जी आते हैं,
भोजपुरी विधा में गोपाल राय जी आते हैं, भोजपुरी विधा में आदरणीय पवन सिंह जी आते हैं, भोजपुरी विधा में खेसारी लाल जी आते हैं, भोजपुरी विधा में प्रमोद प्रेमी जी आते हैं। ये विधा है। पहले भोजपुरी विधा था, इनसे बात कर लो, पहले भोजपुरी विधा था, भरत शर्मा जी बैठ कर गाते थे। यही विधा का हाल है। भोजपुरी विधा में आदरणीय भरत शर्मा जी बैठ करके गाते थे। जमाना बदला, खड़े होकर के लोग गाने लगे। जमाना बदला, एल्बम आने लगा जी। भोजपुरी में बैठ के जो लोग गाते थे उसके साथ साथ डांसर भी डांस करने लगी, नाचने लगी। तो समय समय बदला ना, वही विरहा था, लोग खड़े होकर के गाते थे। उसके बाद थोड़ा मनोरंजन हुआ, उसके बाद थोड़ा और मनोरंजन हुआ, तो विकास होना चाहिए ना। भोजपुरी की दशा दिशा बदली, बिरहा की भी दशा दिशा बदली। अच्छा ये बताइए कि जो बिरहा सिर्फ बारात में सुनी जाती थी, जो बिरहा सिर्फ तिलक में सुनी जाती थी, जो बिरहा सिर्फ तेरही में सुनी जाती थी, मनोरंजन के लिए हल्का डांस हुआ, तो जो बिरहा सिर्फ बारात में सुनी जाती थी वो बिरहा आज नवरात्र में टीवी पे भी आता है। टीवी पे आता है ना। जो बिरहा सिर्फ बारात में सुनी जाती थी वो बिरहा आज छठ में, हमारा गाना छठ में यूट्यूब पे बिग गंगा पे चलता है। तो जो आप क्या सोच रहे हैं कि हमारी बिरहा बस अपने लोगों के बीच में सीमित रह के खत्म हो जाए, नए लड़के न जुड़े? ठीक है, बाकी सर समाज के देखते हुए लोग कुछ उसमें बुरा मानते हैं। समाज नहीं बुरा मानते हैं कि आते हैं तो कहते हैं कि तुरंत स्टार्ट हो जाते हैं, वंदना के बाद कमर में गमछा बांध के ये लोग बिरहा को तहस नहस कर दिए हैं। जो बचा रहे हैं वो कहाँ हैं आखिर? जो बचा, अच्छा ये बताइए कि जो बचाने वाले हैं उनका तो लोग प्रोग्राम कराना चाहिए और रोज गाना चाहिए, तो वो लोग क्यों नहीं गा रहे हैं? गा ही रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, नहीं गा रहे हैं। उन लोगों का नाम है कि बिरहा। जो बचा रहे हैं उस पे तो ज़्यादा लोग फोकस करेंगे, वो कहाँ है? इर्द गिर्द तो कहीं नहीं दिख रहे हैं। देखिए उन लोगों का नाम है कि बिरहा खड़ा होकर गाया जाता है। अच्छा। ये लोग बिरहा में जो डांस उतर रहे हैं, इसमें गमछा बांध के आप लोग नाच रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तो नाचना ही है, आप धोबे हुआ नाच खोल लीजिए। अच्छा अच्छा। ये लोग कह रहे हैं ऑर्केस्ट्रा खोल लीजिए, गोड़ऊ नाच खोल लीजिए। उन लोगों का नाम एक बात बताएं, बिरहा के उन लोग का नाम है कि बिरहा के मंच पे ये सब न करें। बिरहा जो बचाने वाले हैं जी, उनसे जरा सवाल करिए जी कि कहते हैं कि बिरहा को भोजपुरी बना दिए जी, और लोग खड़ा होते हैं तो वंदना के बाद भोजपुरी के धुन गाते हैं ना कि नहीं? सुनिएगा जी, बिरहा में तो बहुत सारी धुन है, उसको गाइए। बिरहा बचा रहे हैं और वंदना के बाद आप डांस नहीं करेंगे, लेकिन बिरहा का धुन गाएंगे। हाँ, धुन गाएंगे। तो हम क्या कहते हैं, रसवा खाइला लेकिन मछरिया ना खाइला, भोजपुरी का धुनिया गाइला लेकिन नाचिला ना। ते भाई ओकर नचनिया का धुनिया तू काहे के गावत हुआ? तू बिरहे का धुनिया गावा। नहीं, धुन तो आप भी गा सकते हैं, आप भी गा सकते हैं। जिस चीज से घृणा है जी, घृणा उन लोगों को खाली बस खेसारी लाल से घृणा है ना कि ये भी तो ऑर्केस्ट्रा बना दिया बिरहा को। तो खेसारी लाल से घृणा है, चाहे भोजपुरी के गायकों से घृणा है कि तो भोजपुरी बना दिया, लेकिन भोजपुरी का गाना गाएंगे लेकिन नाचेंगे नहीं। मतलब हम तरी खाएंगे लेकिन पीस नहीं खाएंगे। भोजपुरी वाले भी तो आपकी बिरहा का दुनिया चुरा के वो भी तो गा रहे हैं। नहीं, वो ठीक है, गा रहे हैं, लेकिन उन लोग का भी मास्टरमाइंड है, वो लोग कुछ और कर दे रहा है। तो एक दूसरे का वो तो है, वो लोग भी स्वर से ही गाते हैं, हम लोग भी स्वर से गाते हैं। वो लोग में हारमोनियम बजता है, हम लोग में हारमोनियम बजता है, सब तो एक ही है ना। आखिरी में अगर देखा जाए कब तक चलेगा आपका ये कमर? कब तक चलेगा आपका कमर? हाँ, कमर अमर है, अमर है, बुढ़ापे तक चलेगा। कमर अमर है, पूरी उम्र तक, पूरी उम्र तक चलेगा बिरहा में। हाँ। देखिए दोस्तों, ये कह रहे हैं सुधीर लाल का कमर नहीं रुकेगा, चाहे जब तक सांस रहेगी तब तक चलेगी। हम रोकने वाले कौन है? जनता जिस दिन खड़ा होकर कह देगी, जनता को तो मजा मिलेगा। तो हम जनता के लिए जाते हैं कि किसी कलाकार के लिए जाते हैं? जनता के लिए जाते हैं ना जी। अगर बिरहा को बचाने वाले बैठ के बिरहा सुने या जनता सुनवैया न रहे, तो बिरहा के बचाने वाले के लिए हम रुकेंगे कि जनता के लिए रुकेंगे? कमर अमर है, कमर अमर है, अमर है। तो अमर पे कमर पे एक गाना हो जाए कमर का, वो तो आपको पहले ही सुन लिया कि इतना फर्क बा उमरिया में, तक कमरिया तो दुखाई बन। फिर से आ जाइए कोई हो, इसमें बहुत आप गाना गा रहे हैं ट्रेंडिंग में। छुआ देना कमर के हो जाई अमर ये समर भैया का गीत है। छुआ देना कमर के हो जाई अमर, ये अमर रही।
अच्छा ये हमको ये समझ में नहीं आता है कि ये लोग कहते हैं कि डांस करता है। इस बात को रिकॉर्ड कर लीजिएगा आप लोग। कैमरे पे चल ये लोग कहते हैं कि डांस करता है। हम बच्चे नहीं हैं, सबका इंटरव्यू सुनते हैं और सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। कौन क्या कमेंट करता है और क्या कमेंट लोग करेंगे सबका देखते रहते हैं। हम बच्चे नहीं हैं। जो बिरहा को बचाने वाले हैं ना, रह गई मनोरंजन की बात, डांस की बात, आए एक दंगल बिरहा गा के देखे किसमें कितना पानी है। और कुछ कहते हैं और कलाकार। एक मिनट, बोलिए। बच्चे इसलिए नहीं हैं कि जिन्हें दुनिया सम्मान से नाम लेती है, जिनको स्तंभ मानती है और स्तंभ हैं भी, उनसे रोज दंगल गाता हूं, रोज। उनसे जो दुनिया जिनको बहुत बड़ा गायक मानती है और बड़ा गायक है भी, उनसे दंगल गाता हूं। तो उनसे कमर के बदौलत नहीं गाता हूं, कलेजे के बदौलत गाता हूं और अपने क्वालिटी पे गाता हूं। मनोरंजन के लिए कमर हो गया, लेकिन जिस दिन मिजाज बना करके बिरहा होता है ना, ये जो चिलम चट्टू घूम रहे हैं बिरहा को बचाने वाले, हवा नहीं लगेगा कहाँ चले जाएंगे। हवा ना दावा कर रहे हैं, ये दावा नहीं, हम सुनते हैं इंटरव्यू। जी बक 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 बोल देना, असुर ताल का ज्ञान नहीं। हारमोनिया वाला ऐसे लेके ताकत है, वो ऐसे लेके ताकत हो, धुनन का बलात्कार कर देते हम लोग। ये ना खूबसूरती नहीं है गायकी में। अब बचाएंगे बिरहा को, स्वयं बच जाइए, बिरहा को मत बचाइए। और फिर दोहरा दे रहे हैं कि जो बिरहा को बचाने वाले हैं वो बिरहा को गा रहे हैं और बिरहा को बढ़ा रहे हैं। सम्मेलन में बिरहा ना बची तो उन लोग खैला भी ना मर जीवा, अगर सम्मेलन बंद हो जाता। ठीक बा, पुरतिथि कोई ना मनाई, पुरतिथि मनावा तो पुरतिथि में निर्गुण होई, मनोरंजन होई, लोगन का सम्मान होई। इन्हें के रोकिया भैया रोकिया, आज तो हम बिरहा बचावे आइले। पुरतिथि मनई हाँ, 5 गो समाज जुटल है, 50 गो गवैया जुटल हुआ, तो जेके जवन सहूर बा उगाई, आनंद लई, प्रेम से मिली। तब 5 गो गवैया जुटला, गैला, नचला, गैला, बजैला, सुनैला, तो जाके वही में एक आदमी हम बिरहा बचावे आइले। तो बिरहा अपने प्रोग्राम लिखा के बचावा कि पुण्यतिथि में तो बिरहा बचेबा नहीं। ठीक है, अब संदेशा किसी के माध्यम से हम कर रहे हैं कि जहाँ पे 100 कलाकार। संदेशा नहीं, संदेशा देने के लिए इन लोग को यही है कि पुण्यतिथि मिल गया, कहे वो गमछा पा गए, यही में हमरो यूट्यूब पे आ जाई। कितना तो ही हम कि यूट्यूब वाले के फोन करें कि भैया एगो हमरो डाल देता है। आपके साथ ऐसा नहीं हुआ क्या? अभी हुआ होगा। तो यूट्यूबर आप भी हुआ होगा प्रोग्राम में आप भी बुलाते हैं ना यूट्यूबर को? नहीं, क्यों? कैसे नहीं बुलाते हैं? कैसे नहीं बुलाते हैं? किसी को आज तक ले दवा किसी भी ये हमारी घमंड की बात नहीं है। एक मिनट सुनिए, एक मिनट हमारी बात सुनिए। हर कलाकारों का सम्मान करना। एक मिनट हमारी बात सुनिए, जब पूछ दिए तो हम बता रहे हैं। यूट्यूबर हमारे मित्र हैं जी, सभी यूट्यूबर से हम हैं जी, सोशल मीडिया पे बिरहा से हम हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे यूट्यूबर ने हमको भेजा है जी, तो इसलिए यूट्यूबर भी हमारे हैं, यूट्यूबर से हम हैं और हमसे यूट्यूबर हैं। एक पहली पॉइंट, एक पहली पॉइंट वही तो बोल दिया हम कि यूट्यूबर से हम हैं और यूट्यूबर हमसे है। अगर हम न रहे तो यूट्यूबर रह के क्या करेंगे, यूट्यूबर न रहे तो हम सोशल मीडिया पर देखिए। अब बात खुलासा क्या होगी? एक मिनट ये तो आपका क्वेश्चन रहा, मेरा क्वेश्चन आप ये बताइए। हम फिर मुद्दा भटक जाएंगे, हम भूल जाएंगे। आप अपना सवाल याद रखिएगा, हम फिर भूल जाएंगे। नहीं, फिर भूल जाएंगे तो हमारा फिर काम बढ़ेगा, हम फिर भूल जाएंगे। सुनिए हमारे बात सुनिए, फिर भूल जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, भूल जाएंगे क्योंकि मुद्दा भटक जाएगा। एक दूसरे के पूरक है हम। जो लोग बुलाते हैं हम, कितने लोग, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा? हम बताते हैं, बताइए। हमारा जितना पोस्टर गया है जिससे हम शेयर किए होंगे, सोशल मीडिया पे आप जुड़े होंगे, एक पोस्टर निकाल करके दिखा दीजिए कि सोशल मीडिया पे यूट्यूबर साथी साथ आमंत्रित है। एक पोस्टर सिर्फ। आजकल देखा जाए ना, एक पोस्टर सबके लिख रहा है कि सब आमंत्रित हैं। एक पोस्टर अगर निकाल करके दिखा दीजिए जो हम अपने से चढ़ाए हैं कि यूट्यूबर साथी हमारे प्रोग्राम में सादर आमंत्रित हैं,
तो क्या करेंगे, यूट्यूबर आएंगे तो भगा देंगे क्या? अभी नहीं, हाँ। यूट्यूबर आते हैं तो जितना सुधीर लाल सम्मान देता है, हमें लगता है पूरे बिरहा जगत में कोई सम्मान नहीं तो देगा। आपको सम्मान इसका के पाए- जीता जागता प्रमाण आप हैं। सुनिए, सम्मान पाए के ना कोई आता है। हाँ, हाँ? तो एक होता है सम्मान पता ना, आता एक है। होता है कि लोगों का स्नेह खींच कर लाना, और एक होता है कि तन की हम हूँ कहीं कुछ बक 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 करे के डाल दिया, ये हो गई। सुनिए पहली बात आप कह रहे थे कि यूट्यूबर से हम हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, कवि से गायक हैं कि गायक से कवि हैं, गायक से सजिंदा है, सजिंदा से पब्लिक है? सब एक दूसरे में कौन है? बधे हुए हैं। कट टू क्लियर जवाब, किसी के बिना कोई नहीं रह सकता, सब एक दूसरे में बंधे तब हुए। इतना ताव क्यों कलाकार देते हैं? किस पे देते हैं कि हमसे सब लोग चलते हैं, कवि हो, सजिंदा हो, यूट्यूबर हो। ना, एक दूसरे के, एक माले को अगर तोड़ दीजिएगा तो वो बिखर जाएगा, और उसको बांध के रखिएगा तो सब एक दूसरे में बंधे रहेगा। इतनी जो कहते हैं जी, वो अच्छा नहीं कहते। इतनी समझदारी अगर जिस कलाकार को बन जाएगी, सब एक दूसरे के पूरक, आप सही बता रहे हैं, उस दिन किसी के दिल में मलाल नहीं होगा, सब गले से मिलेंगे। जो हमसे मिले हैं, जो हमसे मिल कर आते हैं, जो आप भी मिले होंगे, चाहे अभी यूट्यूबर मिले होंगे, खुश होकर गए हैं। क्यों? अरे कौन दिनवा वाह, आइए कैमरा पे आइए। शिकार हो जईबू, अरे कौनो दिनवा शिकार हो जईबू, कौनो दिनवा शिकार हो जईबू, वाह। अरे हमसे मिलबू हमार हो जईबू, हमसे जे मिली हमार हो जाए। चलिए ठीक है, ये तो बात ही। आइए एक लाइन इसे भैया से सवाल करते हैं, शादी कब कर रहे हैं? हमारे बड़े भाई हैं जो अभी बिहार सरकार में टीचर हुए, हो गए? हमसे बड़े हैं, जो हमको गीत लिखा करते थे। अभी तो व्यस्तता है, नहीं लिख पा रहे हैं। क्या नाम है? ऋषि लाल यादव। अच्छा, आपके बहुत भाई? सारे गाने में सुने होंगे। आवाये सगे भाई हैं आप? हाँ, हमारे सगे भाई। अच्छा। आवाये मोर झरेला डाली बिजई कचेला, या बहुत सारे ऐसे गीत, बहुत हिट गीत अच्छा। जो लिखा करते थे, वो हमसे बड़े हैं, टीचर हो गए हैं। तो बड़े भैया की शादी होगा तो बेशक हमारी शादी होगी, और जब हमारी शादी होगी तो सभी लोग को आमंत्रित भी करेंगे। सब यूट्यूबर गए? हाँ, सब यूट्यूबर, कलाकार, कवि, जनता, सब लोग आएंगे भाई। तो शादी कैसा शादी करेंगे? लव मैरिज की अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। मम्मी पापा हमारे ऊपर, हमारे माँ और पिता, हमारे भाइयों, हमारे बहनें का अधिकार है, हमारे समाज का अधिकार है। हम सामाजिक लोग हैं, और हम लोग सबके धरोहर, सब क्या बोलते हैं उसको, सामाजिक थाती हो गए। अगर कोई कदम हम उठा दे और लोगों को नागवार गुजरेगा तो हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे भविष्य के लिए भी अच्छा नहीं है। तो शादी होगा तो सब लोग जानेगा, माता पिता, भाई बहन, आप जैसे बड़े भाई, और लोगों का राय रहेगा उसमें। और बता दे कि अपने परिवार में शादी होगा, अच्छे से शादी होगा, जिससे कोई किसी का नाराज़गी भी ना हो। कुछ लोगों का नाम है, सुधीर लाल बिरहा को बिरह बना रहे हैं, हाँ। ऑर्केस्ट्रा बना दिए हैं, जो भी उनका का नाम है, इनका बहिष्कार किया जाए। अच्छा, तो क्या इस पे आपकी सोच क्या है, क्या राय है? हंसी आता है। हंसी आता है? जिस दिन बहिष्कार हो जाएंगे समाज से, बड़ा अफसोस हंसी होगा। इसलिए आता है कि ये लोग समाज से बहिष्कृत हो चुके हैं। जो लोग यूनिटी बना रहे हैं, ये समाज से, जनता से बहिष्कृत हो चुके हैं। और लोग वही लोग बहिष्कार कर रहे हैं कि हम भी कहीं से सुना है कि प्रोग्राम बंद कराना चाहते हैं। इन लोग को प्रोग्राम मत कराओ। एक ओपन चैलेंज, रोको, हम चलेंगे और रोक लो। हम एक बात कहते हैं ना कि ये दौर है, इसे रोक लो, कैद करो। आंधी रोकने वाला, जैसे विजय लाल यादव गुरुजी को
लोग फतेह करने के लिए चले हैं कि विजय लाल को फतेह कर लेंगे, सबको फतेह कर लेंगे। तो हम मंच पे जवाब देते हैं कि विजय लाल को फतेह करने के लिए जन्म नहीं, विजय लाल को फतेह करने के लिए अवतार लेना पड़ेगा। तो हम उनके बेटा हैं, उनके शिष्य हैं जो यूनिटी बना रहे हैं। बाबू तो हम लोग रोकिए ल, इतना दिन तो रोकत रोकत बहुत घाव कदाला, अब साफ चिकन कदा लोग। धन्यवाद। 1 महीने क्या है, साल भर पहले का पोस्टर पड़ा है, आपको दिखाएं। आज 28 तारीख है, 2 जून का पोस्टर पड़ा है, अभी डाल देंगे, आजकल में रिलीज कर देंगे। लोग कहते हैं कि पोस्टर डाल देंगे, और प्रोग्राम जो लिख गया वो क्यों कटेगा। और जो जितना हमारी बात को यूट्यूबर सुन रहे हैं या हमारे चाहने वाले सुन रहे हैं, आप मेरा पोस्टर पाइए तो बेहिचक डालिए, सबके लिए। ये सबके लिए छूट है कि हमारा बिरहा डालिए, हमारा गीत डालिए, हमारा पोस्टर पा रहे हैं वो डालिए, हमारे तरफ से कोई क्लेम नहीं है, सबको 100% छूट है, आप लोग डालिए, ये हमारे तरफ से छूट है। ऐसा बात है कि कुछ यूट्यूबर कुछ कलाकारों को बनाते हैं तो बड़ा कलाकार बोल देते हैं, क्या आप किसी यूट्यूबर को नहीं बोलते हैं कि मेरा वीडियो मत बनाए? हमारा वीडियो, हमारा बिरहा, आज नया बिरहा चालू करब, ओक बना के डाला जाए। इसलिए इससे हमारी जानते हैं क्वालिटी क्या आएगी कि रोज वीडियो पड़ेगा, रोज नया बिरहा गाएंगे, तो लोग हमको रोज तैयारी करने का मौका मिलेगा कि वो तो वीडियो गा दे यूट्यूब पर चला था, फिर नया, तो इससे हमारे अंदर निखार आएगा। ए भाई जितना लोग सुनता रहा ना, हम जितना नया धुन गावता नहीं, जितना बिरहा गावता नहीं, जे के मने करे तो मने करे, तो लोग हमारे खूब बना के डाले जाए, कोनो दिक्कत नहीं। कुछ कलाकार स्ट्राइक भी मार देते हैं, परेशान करते हैं। अरे नहीं, ऐसा आप ऐसा काम नहीं करते हैं ना, ही स्ट्राइक मारा जाला है। स्ट्राइक फिटाइक कोई न मारे, जो मर्जी बनाए वीडियो, एकदम मर्जी बनाए। क्या घटेगा उससे? कुछ नहीं, तो बढ़ेगा ही, बढ़ेगा। एकदम बनाइए, बेहिचक बनाइए। जिसका मन है वो घर पे आके इंटरव्यू लेकर जाइए, चाय पानी करिए, खाना खाइए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ खुला दरबार है। 2 दिन 4 दिन एकदम इसी बिहार में दिखा दीजिए भाई अंदर का पूरा व्यवस्था। ठीक है। यूट्यूबर के लिए, हमारे मित्र के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे बिरहा कराने वालों के लिए और चाहने वालों के लिए ये बनवा दिए हैं व्यवस्था। एक क्लिप ले लीजिएगा अंदर बाहर का। चलते लास्ट में ये बता दीजिए कि आप किस अखाड़े से गाते हैं, आपके गुरु कौन है, आपके कवि कौन है? गुरु गणेश अखाड़ा, बिरहा जगत का सबसे प्रतिष्ठित घराना, प्रतिष्ठित अखाड़ा, चंद्रिका गुरु का अखाड़ा, गुरु गणेश अखाड़ा, स्वर्गीय राम खिलावन पुजारी गुरु जी का अखाड़ा, हमारे गुरु हैं आदरणीय श्री विजय लाल यादव गुरु जी, प्रतिष्ठित घराने से हैं। कभी हमारे तो प्यारेलाल गुरु जी भी हैं, लेकिन हमारे हृदय में वास करते हैं आदरणीय किशोरी लाल पांडे कवि जी, जिनकी लिखी हुई रचना को हम गाते हैं। कहाँ के हैं ये कवि जी? ये नौगढ़ में उनका घर पड़ता है, वही लिख के देते हैं। जी। चलते कुछ कहेंगे दर्शकों के लिए? कहेंगे कि अफवाहों से हट करके, जितना उम्मीद नहीं था उतना आप लोगों ने सम्मान दिया है, और मैं कुछ नहीं हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, आपका भतीजा हूँ, आपका बच्चा हूँ, आपका दुलारा हूँ। आप चाहेंगे तो हम गाएंगे, आप चाहेंगे तो हम मिट जाएंगे, क्योंकि आप लोग हमारे भगवान हैं, माता पिता और गुरु और ये जनता, यही हमारे भगवान है। इनके दिलों में हम वास करना चाहते हैं, बाकी आप हमारे दिल में वास करते हैं। देखिए दोस्तों, ये थे सुधीर लाल यादव जी। इनका सुझाव कैसा लगा और कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएं। और इन्होंने सारी सच्चाई बता दी हैं, और इनका हम एक क्लिप दिखा देते हैं और दिखाने का प्रयास करते हैं। इनको आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए, जिसे सब लोग को देते हैं। रिश्ता बना के रखेंगे। हम लोग उतने दूर से आए हैं, सबको सम्मान देना चाहिए। और इस दुनिया में क्या है, 4 दिन की ज़िंदगी है, हंस लो गा लो, फिर ना मिलेंगे कल, यही बात है ना भैया? जी, सही बात। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।